नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं स्टडी नोट्स ऑफ कमलेश। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज अध्ययन कराएंगे आपको हम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र क्या है जानेंगे। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए, इसके विषय में सबसे प्रथम एक वैज्ञानिक हैं एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इस पुस्तक में सर्वप्रथम स्थान दिया धन को और दूसरा स्थान दिया मानव को। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। मतलब जो व्यक्ति धन के बारे में अध्ययन करेगा उसे हम अर्थशास्त्र बोलेंगे। यानी कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है और इन्होंने इस पुस्तक में धन को प्रथम स्थान पर रखा और मानव को दूसरे स्थान पर रखा, जिसके कारण इनकी आलोचनाएं होने लगी। ठीक है, इन्होंने मानव को दो भागों में बांटा, एक आर्थिक मानव और दूसरा है गैर आर्थिक मानव। वैसा मानव जिसके क्रियाकलाप से धन का प्राप्ति होता है उसे हम आर्थिक मानव कहेंगे, और जो व्यक्ति के किसी कार्य से धन की प्राप्ति नहीं होती है उसे हम गैर आर्थिक मानव कहेंगे। ठीक है, जैसे आर्थिक मानव, जैसे कोई व्यवसाय कर रहा है तो वह धन की प्राप्ति में लगा हुआ है तो उसे हम आर्थिक मानव के अंतर्गत रखेंगे। और जो व्यक्ति जैसे माँ द्वारा बच्चे की सेवा करना, ये गैर आर्थिक क्रिया है, इसे हम गैर आर्थिक मानव बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद इसके संदर्भ में एक और दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने 1890 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पुस्तक में इन्होंने स्मिथ की बातों का पूरी तरह से खंडन कर दिया। इन्होंने इनकी बातों को पूरी तरह से गलत करार दिया और इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। क्या है? सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। इन्होंने स्मिथ की बातों को पूर्णतः नकार दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में पहले स्थान पर मानव को रखा और दूसरे स्थान पर धन को रखा, जबकि स्मिथ ने पहले स्थान पर धन को रखा था और दूसरे स्थान पर मानव को रखा था। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने मानव को दो भागों में बांटा, एक है आर्थिक क्रिया करने वाले मानव और एक है गैर आर्थिक क्रिया करने वाले मानव। सेम दोनों ने एक ही बात बोला। आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर सिर्फ क्रिया लगा दिया गया है और यहां पर मानव लगा दिया गया है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने विशेष रूप से यही याद रखना है इसमें कि इन्होंने पहले स्थान को मानव को रखा और दूसरे स्थान पर इन्होंने धन को रखा। अब देखिए, उसके बाद एक तीसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रॉयल रॉबिन्स। क्या नाम है इनका? रॉयल रॉबिन्स। रॉयल रॉबिन्स इन्होंने 1932 में एक किताब लिखी जिसका नाम है एन एशे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल जी की बातों को पूर्णतः काट दिया, पूर्णतः खंडन कर दिया। क्यों? इन्होंने कहा कि अल्फ्रेड मार्शल जी कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं। उन्होंने एडम स्मिथ की ही बातों को लिखा है जिसमें मानव को पहला स्थान दिया और धन को दूसरा स्थान दिया। कोई नई बात नहीं लिखा है। बात सही है। रॉयल रॉबिन्स की बातों का हम समर्थन करते हैं क्योंकि ये सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि एडम स्मिथ ने पहले स्थान पर धन को रखा और दूसरे स्थान पर मानव को रखा। मानव को आर्थिक मानव गैर आर्थिक मानव को क्रिया में बांटा। फिर उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल जो हैं वो भी मानव और धन के बारे में बताए हैं और मानव को आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया के रूप में इनको रखे हैं। तो दोनों सेम बात किया, बस यहां पर क्रिया लगा हुआ है और यहां पर मानव लगा हुआ है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए इन्होंने इन दोनों के बातों का खंडन कर दिया और इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो चुनाव का विज्ञान है। भाई कैसे चुनाव का विज्ञान है, आप इसको विस्तार समझिए। देखिए, आवश्यकताएं अनंत हैं, हमें उसमें से उसका चुनाव करना है और उसी का अध्ययन करना है, इसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसमें
मानव इन्होंने अपनी पुस्तक में मानव और आचरण का अध्ययन कराया है इन पुस्तक में, और चुनाव के बारे में बताया है। कैसे? जैसे आपके पास 10 रुपए हैं और आप परीक्षा हॉल में जा रहे हैं, आपको पता चला कि हम सुबह नाश्ता भी नहीं किए हैं, मेरे पास पेन भी छूट गया है, और आप सोच रहे थे कि परीक्षा के बाद हम फिल्म देखेंगे। तो आवश्यकताएं अनंत हैं और किसके पास मात्र 10 ही रुपए हैं। तो इसमें से चुनाव आप किसका कीजिएगा? आपको ज्यादा जरूरी है कलम खरीदना, तो ज्यादा जरूरी है कलम खरीदना और खाना खाना और फिल्म देखना, उसको आप सेकेंडरी में डाल दिए, तो यानी कि आपने चुनाव किया। तो इसी प्रकार के ज्ञान को हम अर्थशास्त्र बोलेंगे। कौन कहता है? रॉयल रॉबिन्स। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अर्थशास्त्र के बारे में आप एक और बात समझिए, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। आप मानते हैं इसको कि विज्ञान है? समझिए कैसे। देखिए, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। कैसे? विज्ञान क्या बताता है? विज्ञान कारण और परिणाम दोनों बताते हैं, कारण और परिणाम दोनों बताते हैं। जब उसी प्रकार अर्थशास्त्र में जनसंख्या और बेरोजगारी, जनसंख्या यहां पर कारण हो गया और बेरोजगारी यहां पर परिणाम हो गया। लेकिन दूसरे संदर्भ में विज्ञान की जो भविष्यवाणी होती है हमेशा सत्य होती है, जबकि इकोनॉमिक्स की भविष्यवाणी हमेशा सत्य नहीं होती है। मतलब कि अर्थशास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। कैसे दोनों हैं? देखिए, कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब होता है कृत, करना या व्यवहार। ठीक है, विज्ञान का मतलब होता है सिद्धांत। तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यवहार द्वारा सिद्धांत को प्रमाणित किया जा सकता है। तो विज्ञान सिद्धांत है, ठीक है, और कला व्यवहार है। इसीलिए हम अर्थशास्त्र को कला के अंतर्गत पढ़ते हैं, आर्ट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक बोले जाते हैं। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को बोला जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करेंगे तो 3 वैज्ञानिक का नाम सामने आएगा, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और रॉयल रॉबिन्स। इन तीनों के पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, अल्फ्रेड मार्शल के पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, रॉयल रॉबिन्स की पुस्तक का नाम है एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, तो आज इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय आय बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।